अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि व लक़द ऊहिय इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक व लतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम इस्लाम के साए में आप तमाम हज़रात का इस्तक़बाल है। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है नेकियों को बर्बाद कर देने वाले आमाल। नाज़रीन इकराम, हर मोमिन सुबह से लेकर शाम तक बहुत सी नेकियां करता है, मगर नेकियों की हिफाजत की फ़िक्र बहुत कम लोगों को होती है, क्योंकि बाज़ गुनाह ऐसे हैं जिनकी वजह से नेकियां ज़ाय और बर्बाद हो जाती हैं और आदमी का किया हुआ अमल बर्बाद हो जाता है। आइए हम जानते हैं वो कौन से अमाल हैं जिसकी वजह से इंसान की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। पहली चीज़ याद रखिए, शिर्क इंसान की नेकियों को बर्बाद कर देता है। शिर्क इंसान की नेकियों को खाकिस्तर कर देता है। शिर्क अल्लाह की नज़र में मबगूज़ अमल है। शिर्क की वजह से इंसान की हुई मेहनत ज़ाय हो जाती है। शिर्क की वजह से इंसान की हुई कोशिशों पर पानी फिर जाता है। शिर्क इस दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, इतना बड़ा गुनाह है कि इंसान की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। सूरत उज़्ज़ुमर में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया वलक़द ऊहिय इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक व लतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह ने फरमाया यकीनन ऐ मोहम्मद, आपकी तरफ भी और आपसे पहले के तमाम पैगम्बरों की तरफ भी हमने यही वही की है कि अगर आपने शिर्क किया तो बिलाशुबा आपका अमल ज़ाय हो जाएगा और बिल यकीन आप ज़ियाकारों में से हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। एक नबी से ऐसी बात कही जा रही है तो मेरे लिए और आपके लिए ज़रूरी है कि हम शिर्क जैसे बदतरीन अमल से अपने आप को बचाएं। सूरतुल अनआम में अल्लाह ताला ने 18 पैगम्बरों का जिक्र करके फरमाया और बड़े बड़े पैगम्बरों का जिक्र करके फरमाया वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। और अगर बिलफर्ज ये हजरात भी शिर्क करते तो जो कुछ नेकियां आमाल करते थे वो सब अकारत हो जाएंगे। ज़माने जाहिलियत में एक शख्स था, उसका नाम अब्दुल्ला बिन जुदआन और इब्न जुदआन से मशहूर था, जो बड़ा सक़ी इंसान था, जो बड़ा फैयाज इंसान था, खैर के हर काम में पेश रहता था, गरीबों की मदद करता था, मिस्कीनों की मदद करता था, बेवाओं की मदद करता था, रिश्तेदारों का बहुत ख्याल किया करता था। उसके दर पे आने वाला कोई इंसान महरूम होकर नहीं जाया करता था। हर इंसान को नवाजता था, खिलाने वाला, पिलाने वाला, पहनाने वाला, लोगों की खिदमत करने वाला, हर नेकी के काम में आगे बढ़ने वाला। एक मरतबे आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय अल्लाह के नबी, क्या इब्न जुदआन ने दुनिया में जितने भी खैर के काम किए हैं उसे कोई फ़ायदा होगा क्या? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यनफ़अहु इन्नहु लम यक़ुल यौमन रब्बिग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन। सही मुस्लिम की रिवायत है। कहा कि नहीं इब्न जुदआन को उसने जितने भी खैर के काम किए उसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि उसने अल्लाह की इबादत एक मरतबा भी नहीं की, बल्कि उसकी सारी ज़िंदगी शिर्क में बसर हुई, जिसकी वजह से उसकी नेकियां बर्बाद हो गई। गैरुल्लाह की इबादत करना, उसके लिए सजदा करना, ये बहुत बड़ा शिर्क है। उसके अलावा किसी और से भी मांगना, अपनी मुसीबतें गैरुल्लाह के सामने रखना, गैरुल्लाह से मांगना, उनसे अपनी हाजत पेश करना,
औलाद उनसे मांगना, ये बदतरीन शिरक है। याद रखिए, शिरक इंसान की नेकियों को बर्बाद कर देता है। आप जानते हैं अबू तालिब कौन है? अबू तालिब कौन है? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी को पढ़ो, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी खिदमत की। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दौर नबूवत भी शुरू हुआ, दौर नबूवत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खिदमत की, बड़ा साथ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपके चचा एक दीवार की तरह थे। सुबहान अल्लाह। याद रखिए, जब उनकी वफ़ात का वक्त हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अय चचा जान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। कलीमा नसीब नहीं हुआ, कलीमा नसीब नहीं हुआ। सरहाने अबू जहल बैठा था, अतरगब अन मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, कहा कि बाप दादा के दीन को छोड़ के मरना चाहते हो? कहा कि मैं बाप दादा के दीन पे मर रहा हूँ। इसी पे रूह निकल गई। तो बताना मकसद ये है कि इंसान कितनी भी बड़ी नेकी करे, ज़िंदगी में उसके शिरक आ गया, वो शिरक बहुत बड़ा गुनाह है। अकबरुल कबाइर अल इशराकु बिल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दुनिया के सबसे बड़ा गुनाह यह है कि वो शिरक है। मुतइम बिन अदी ये कौन शख्स है? ज़माने जाहिलियत का बड़ा साहिब खैर शख्स है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उसने बड़े एहसानात किए थे। बदर के क़ैदिये जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कान मुतइम इब्नुल अदी हय्या सुम्मा कल्लमनी मिन हाउलाई इब्नतना लअतक़तुहुम लहू। कहा कि अगर आज भी मुतइम बिन अदी जिंदा होता और ये इन कैदियों के सिलसिले में एक सिफारिशी जुमला, एक भी जुमला कहता, सारे के सारे 70 कैदियों को उसकी सिफारिशी एक जुमले पे मैं सबको आज़ाद किया होता। अल्लाह अकबर। पर उन लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया। उनकी ये एहसानात, उनकी नेकियां सब बर्बाद हैं। इसी तरीके से इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद के ताल्लुक़ से भी यही बात है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे बड़े जलीलुल क़द्र पैगम्बर, अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के चहीते हैं। पर बाप बुत परस्त था, बुत फरोश था। क़ियामत के दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे, परवरदिगारा इससे बड़ी रुसवाई मेरे लिए क्या होगी कि मेरे बाप को तू जहन्नम में डाल रहा। अल्लाह कहेगा ज़रा नीचे देखो। नीचे कीचड़ में लथपथ हुआ होगा, उनको उठा के सीधे जहन्नम में आज़र को फेंका जाएगा। तो मेरे भाई, एक इंसान पैगंबर भी क्यों ना हो, शिरक जिसके अंदर मौजूद है वो उसे बचा नहीं सकते। तो इस लिहाज से शिरक एक ऐसा गुनाह है जिससे इंसान की नेकियां बर्बाद हो जाते हैं। आज कितने लोग ऐसे हैं, एक बड़ी तादाद अक़ीदे के साथ औलिया की कब्रों और मज़ारों पर हाज़िरी देती है। आज हमारे अंदर मज़ार परिस्थिति का फितना आम हो चुका है। हाँ, मज़ारों पे जाते हैं, औलिया की दर पे जाते हैं और वहाँ सजदे करते हैं, रुकू करते हैं, क़ियाम करते हैं। नऊज़ु बिल्लाह। जिस तरीक़े से अल्लाह से उम्मीदें लगाना है उनसे लगाते हैं। बुतों से तुझे उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बताओ तो सही और काफिरी क्या है। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो आसमां से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हमें बुतों से उम्मीदें, मज़ारों में सोए हुए मरे हुए इंसानों से हमें उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अल्लाह ने फरमाया, सच फरमाया, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। उनमें से अक्सर लोग बावजूद अल्लाह पर ईमान रखने के भी मुशरिक हैं। हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ इस आयत के ज़िम्न में लिखते हैं रहमतुल्लाहि अलैह, आज के क़ब्र परस्तों का शिरक भी यही है कि वो क़ब्रों में मदफून बुज़ुर्गों को सिफ़ाते उलूहियत का हामिल समझकर उन्हें मदद के लिए पुकारते हैं और इबादत के कई मरासिम भी उनके लिए बजा लाते हैं। कितने मुसलमान ऐसे हैं जो सौम व सलात के पाबंद होते हैं, मगर ज़रा सी तकलीफ़ पहुँच जाए, कोशिश के बावजूद तकलीफ़ उन्हें पहुँचती है तो सीधे के सीधे मज़ारों पे चले जाते हैं, शिरकिया अमाल कर बैठते हैं। तो याद रखिए, पहला नंबर इंसान की आमाल के बर्बाद होने का
शिरक है। मसलुल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अअमालुहुम करमादिन इश्तद्दत बिहि अर्रीह फ़ी यौमिन आसिफ ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शै। कहा कि उस राख के मानिंदे उनके अमाल की मिसाल, जिस राख पे के तेज़ व तुंद हवा चलती है, राख को जैसे उड़ा लेके जाती है, उसी तरीके से उनके अमाल की अल्लाह के पास कोई अहमियत नहीं। वल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अअमालुहुम कसराबिन बिक़ीअतिन यहसबुहु अज़्ज़मआनु माअ। कुफ्र करने के बाद उनके अमाल वैसे ही हैं जैसे कि आदमी रेत को दूर से देख के पानी समझता है, क्या करीब पहुंचता है कि उसके पास पानी ही नहीं पाता। इसी तरीके से उनके अमाल हैं। तो मेरे भाई, सबसे बड़ी चीज़ इंसान की ज़िंदगी के नेकियों को बर्बाद करने वाली वो शिरक है। उस शिरक से मुझे और आपको बचना है। अल्लाह ताला हम सबको शिरक से बचाए, आमीन। दूसरा गुनाह है जादू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्सबउल मुबिक़ात जो ज़िक्र किए हैं, हलाक करने वाले गुनाहों में से अस्सिहर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जादूगरी, ये 7 कबीरा गुनाहों में से गुनाह है। माशरे में कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं, गैब दानी का दावा करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, कोई आदमी जादूगर के पास जाता है, उससे अपनी गैब की बातें मालूम करने की कोशिश करता है, ये समझता है कि ये मेरी कोई फ्यूचर की बात बताएगा, मेरी ज़िंदगी का कोई मसला हल करेगा, उसके पास जाता है। या कोई आदमी उसके पास सिर्फ खड़ने के लिए, देखने के लिए जाता है, उसकी 40 दिन की नमाज़ें कबूल नहीं होती। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई काहिन जादूगर कोई बात बताता है, उसकी तस्दीक अगर कोई करता है, मन आता काहिनन अव अर्राफन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद। कहा कि वो काफिर ही हो गया, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का इनकार कर बैठा। तो इस लिहाज से एक सबसे बड़ा गुनाह जादूगरी, एक गुनाह से भी इंसान की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। इसी तरीके से आप जानते हैं, इंसान की नेकियों को बर्बाद करने वाली एक चीज़ बिदात है। बिदात, याद रखिए, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, इसमें हज़्फ़ इजाफे की कोई गुंजाइश नहीं। कोई आदमी हुसूल सवाब के लिए कोई नेकी करना चाहता है और वो रास्ता छोड़ के अपनाना चाहता है जो रास्ता के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने सिखाया, वो बिदात है। कितनी मिसालें हैं जो हमारी ज़िंदगी में पाई जाती हैं। बिदात और खुराफात की दलदल में हम फंसे हुए हैं। देखिए इस हदीस पे गौर कीजिए, क्या किया सहाबा ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास 3 सहाबी आए, कहा कि माई बताइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुख्तसर अंदाज में बताया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का भी हक़ अदा करते हैं, रात में इबादतें करते हैं, बीवियों का भी हक़ अदा करते हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी रोज़ा भी रखते हैं, कभी इफ्तार भी करते हैं। तो उनमें से 3 सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो इंसान है, आपके पिछले और अगले सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए, हम तो गुनाहों के पुतले हैं। उनमें से एक ने कहा कि मैं शादी ही नहीं करूँगा, सिर्फ इबादत में लग जाऊँगा। एक ने कहा कि मैं सिर्फ रोज़े से रहूँगा, खाऊँगा ही नहीं, खाऊँगा तो सिर्फ रात में खाऊँगा। एक ने कहा कि मैं सिर्फ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते रहूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस वाक़ई को तफसील के साथ बताया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, किसी सहाबी को बुला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट नहीं डांटा करते थे, बल्कि एक आपका तरीक़े तरबियत का एक अंदाज़ ये था, सारे सहाबा को जमा करते थे। सारे सहाबा को जमा किया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा वल्लाह इन्नी लाख्शाकुम लिल्लाह व अत्क़ाकुम लहू लाकिन्नी असुमु व अफ़्तिर व उसल्ली व अरक़ुद व अतज़व्वजु निसा फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह को जानने वाला मैं हूँ और सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला मैं हूँ। मुझसे ज़्यादा डरने वाला इस दुनिया में पैदा हो नहीं सकता। इसलिए मन कान बिल्लाहि अअरफ कान बिही अखवफ, जिसको अल्लाह के बारे में ज़्यादा इल्म होगा वही अल्लाह से डरेगा। तो सबसे ज़्यादा अल्लाह को मैं जानता हूँ, इसीलिए मेरे दिल में अल्लाह का सबसे ज़्यादा खौफ है। लोगों, मेरे रास्ते को अपनाओ। मैं वो इंसान हूँ जो रोज़ा भी रखता हूँ, कभी रोज़े को छोड़ भी देता हूँ। मैं वो इंसान हूँ जो शादी भी करता हूँ, बीवियों का हक़ भी अदा करता हूँ। मैं वो इंसान हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, आराम भी करता हूँ। जो आदमी मेरे रास्ते को छोड़ देगा, मेरी सुन्नत को तर्क कर देगा, वह आदमी हमें से नहीं है। क्या किया साहबा ने? तो देखिए आपने कि जो आदमी नेकी के उस तरीक़े को अपनाना चाहता है जो तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने नहीं सिखाया, वो बिदअत है, उससे बचना चाहिए। आज मुसलमानों ने ज़िंदगी के हर शोबे में नए नए तरीक़े और बिदअतें ईजाद कर ली हैं। पैदाइश से लेकर वफ़ात तक, वफ़ात के बाद भी बिदअतों का एक लामुतनाही सिलसिला हमारी ज़िंदगी में पाया जाता है। हिंदुओं के पास जितनी रसूमात हैं, तक़रीबात हैं, वो सारी रसूमात मुसलमानों में भी पाई जाती हैं। फातिहा, 11वीं, 12वीं, 40वां, छिल्ला, छट्टी, बर्थडे वगैरह कितने बिदअत व खुराफात हैं जो हमारी ज़िंदगियों में पाए जाते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपकी उम्मत के बाज़ लोग लाए जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लोगों को पानी पिलाने के लिए आगे बढ़ेंगे। हौज़े कौसर का वो पानी जिसके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो आदमी एक मरतबा भी पी ले वो कभी प्यासा नहीं होगा, यानी खुशनसीब इंसान को वो पानी मैसर होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ लोगों को पिलाने के लिए आगे बढ़ेंगे। फरिश्ते आके कहेंगे, अल्लाह के नबी, इन लोगों को आप पानी नहीं पिला सकते, इसलिए कि ये वो लोग हैं जो आपके जाने के बाद आपके दीन में तहरीफ कर दिए, आपके दीन में इजाफा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आएंगे। बड़ा बदनसीब है वह इंसान, बड़ा महरूम है वह इंसान जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के सामने धुतकार दें, सारी कायनात के सामने, सारी मखलूक़ात के सामने उसे रुस्वा करके वहाँ से भगा दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहेंगे, सुअक़न सुअक़न लिमन ग़य्यरा दीनी बअदी, तुम्हारे लिए दूरी हो, तुम्हारे लिए दूरी हो जो मेरे बाद बदल गए, मेरे दीन को बदल दिए। मेरे भाइयों, बिदअत से बचो, खुराफात से बचो। आइए कुरान को पढ़िए, सही हदीस को पढ़िए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़िए, सहाबा की ज़िंदगी को पढ़िए। क्या प्यारे नबी ने इस काम को किया है? आप कीजिए। क्या सहाबा ने इस काम को किया? आप कीजिए। क्या अल्लाह ने अपने कुरान में इसका हुक्म दिया? आप कीजिए। जो काम कुरान और हदीस में नहीं है, अपने से हम ईजाद करके वो काम करना, इस बात की दलील है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीन को नऊज़ु बिल्लाह हम तक सही तरीक़े से नहीं पहुँचाया। आप तो ज़बान से नहीं कहते हैं, आपके अपने किरदार से आप वही बताना चाहते हैं। तो इंसान की नेकियों को बर्बाद करने वाला एक अमल यह है कि इंसान बिदअत को अपनाता है। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल-अख़्सरीन अअमाला अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अमल के एतबार से सबसे ज़्यादा घाटे में कौन है? आपको बताएं, जो अमल करने के बाद वो समझता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, हालांकि उसकी एक नेकी भी अल्लाह के पास कबूल नहीं हो रही है। तो इस लिहाज से इंसान को डरना चाहिए, बिदअत व खुराफात से अपने आप को बचाना चाहिए। इसी तरीक़े से इस्लाम के मुकाबले में किसी दीन या तहज़ीब को पसंद करना, ये इस्लाम की किसी तालीम को नापसंद करना और उसका मजाक उड़ाना, इससे भी इंसान की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। एक मरतबे उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तौरात का एक नुस्खा लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल देखिए इसमें कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे, आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ऐ ख़त्ताब के बेटे, प्यारे नबी ने कहा, क्या मेरी शरीयत कामिल होने में तुम्हें शक है? क्या मेरी शरीयत के वाज़े नहीं है? सुन लो, अगर इस वक्त मूसा भी बक़ैद हयात होते तो उनके लिए भी ज़रूरी होता कि मेरी ही इत्तिबा करें, उनके लिए भी ज़रूरी होता। जब मेरी शरीयत आ गई
तो आपको हमारी शरीयत में मुतमईन होना चाहिए। एक रिवायत में इस तरह है, उमर रज़ी अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि यहूद और नसरा की कुछ तालीमात हमें अच्छी मालूम होती हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम उन्हें भी लिख लें। आपने फरमाया, क्या तुम भी उसी तरह बेरारवी के शिकार होना चाहते हो जैसा कि यहूदी हुए, नसारा हुए? हालांकि मैं तुम्हारे पास ऐसे रोशन और वाज़ेह शरीयत लेकर आया हूँ, अगर उस वक्त मूसा भी ज़िंदा होते उनके लिए भी ज़रूरी होता कि वो मेरी लाई हुई शरीयत पर अमल करें। आज मुस्लिम नौजवान की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो इस्लामी तालीमात के बजाय मगरिबी तहज़ीब को न सिर्फ पसंदीदगी की नज़र से देखती है बल्कि उस पर फ़ख्र के साथ अमल भी करती है। यकीनन ये चीज़ नेकियों को बर्बाद करने का सबब बनेगी। इसी तरीक़े से जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल का मजाक करता है, कुरान का मजाक करता है, या दीन का मजाक करता है, या दीन की किसी बात को मजाक के तौर पर लेता है, अल्लाह ने फरमाया, कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। कह दीजिए कि अल्लाह, उसकी आयतें और उसका रसूल ही तुम्हारे लिए हंसी मजाक के लिए रह गए हैं, तुम बहाने ना बनाओ, यकीनन तुम अपने ईमान के बाद बेईमान हो गए हो। बेईमान का मतलब यह है कि तुम्हारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। इसी तरीक़े से नेकियों की एक बर्बादी का एक सबसे बड़ा ज़रिया इंसान के पास जो होता है वो रियाकारी है। रियाकारी के ज़रिए से इंसान की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना अगना शुरकाई अन शिर्की मन अमिल अमलन अशरका फीही मई गैरी तरक्तु व शिरकहू। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, मैं शिरक से बेजार हूँ, जो कोई ऐसा अमल करे जिसमें मेरे साथ दूसरों को भी शरीक करे तो मैं उसको और उसमें हिस्से को तर्क कर देता हूँ। क़ियामत के दिन लोगों का सबसे पहले फ़ैसला होगा, उनमें एक आलिम होगा, एक मालदार होगा और एक शहीद होगा। उनकी मुसीबत भी यही होगी। उन्होंने तो बहुत बड़ी नेकी की है, कारी बना था, कुरान पढ़ा था, पढ़ाया था, नीयत ख़राब हो गई, मालदार था, गरीबों में, मिस्कीनों में, यतीमों में माल तकसीम किया, पर किसी काम का ना रहा। शहीद था इंसान, अल्लाह के रास्ते में खून बहाया, पर उसकी नीयत साफ़ नहीं रही, इसलिए उसका अमल भी अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में बर्बाद कर देगा। इस लिहाज से नेकी करते हुए अपनी नेकी की हिफाजत करना चाहिए। इसी तरीक़े से इंसान सदक़ा करने के बाद एहसान जतलाना, इसकी वजह से भी इंसान की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। हाजतमंद, मुसीबतमंद, ज़रूरतमंद, गरीब, मिस्कीन, यतीम को आप सदक़ा करते हैं, उसके बाद उसके पर एहसान नहीं करना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। अल्लाह ने सूरह बकरा में फरमाया, ऐ ईमान वालो, अपनी खैरात को एहसान जताकर और ईज़ा पहुँचाकर बर्बाद ना करो। इससे पहली वाली आयत में फरमाया गया, क़ौलुम मअरूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबअुहा अज़ा। नरम बात कहना, माफ़ कर देना उस सदक़े से बेहतर है जिसके बाद ईज़ा रसानी हो। इसी तरीक़े से नेकियों के एक बर्बादी का एक सबसे बड़ा ज़रिया तन्हाई में मौका पाकर बुराई करना, ये बदतरीन अमल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल क़ियामत के दिन अल्लाह ताला उस आदमी को अपने अर्श के साए में जगह देगा जो आदमी वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ादत ऐना, खाली वक्त में अल्लाह को याद करके अपने आँखों से आंसू बहाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आदमी की बड़ी कदर करता है। जो आदमी तन्हाई में मौका पाकर बुराई करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, वो आदमी जो नमाजी है, मुत्तकी है, परहेज़गार है, सफ़े अव्वल का आदमी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ लोगों की नेकियां अल्लाह तिहामा पहाड़ के बराबर होंगी, बर्बाद कर देगा, परागंदा ज़र्रात की तरह उठा के फेंक देगा। उसकी वजह यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अमा इन्नहुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो तुम्हारी तरह इंसान होंगे, वो तुम्हारी तरह नमाज़ें पढ़ने वाले होंगी,
वो तुम्हारी तरह इंसान होंगे। वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा दख़लू बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, वो तुम्ही में से हैं, तुम्हारे ही भाई हैं, तुम्हारी ही तरह रातों में इबादतें भी करते हैं, मगर वो जब वो तन्हाई में मौका पाते हैं तो अल्लाह की हुर्मतों को पामाल कर देते हैं। मेरे लिए और आपके लिए कितनी बड़ी बात है, हम तन्हाई में मोबाइल फ़ोन रखे हुए हैं, उसमें नेट है, कितनी बुराई के काम अंजाम देते हैं। डरना चाहिए उन लोगों को जो आखिरत की उम्मीद रखते हैं। इसी तरीके से शराब नोशी की वजह से भी नेकी बर्बाद हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल ख़म्रु उम्मुल ख़बाइस फ़मन शरिबहा लम तुक़बल सलातु 40 यौमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शराब सारी बुराइयों की जड़ है, जो आदमी उसको पीता है उसकी 40 दिन की नमाज नहीं होती। फ़इन मात वहिया फ़ी बत्निही मात मीततल जाहिलिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई आदमी शराब को पिया हुआ है, इसी हालत में उसकी मौत आ गई तो वो जाहिलियत की मौत मरा, बुरी मौत मरा। तो इस लिहाज से शराब नोशी से भी इंसान की नेकियां बर्बाद होती हैं। इसी तरीके से बंदों के हुकूक की पामाली की वजह से भी इंसान की नेकियां बर्बाद होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, अय मेरे सहाबा बताइए तुम में से सबसे ज़्यादा मुफलिस कौन है? सहाबा ने कहा, मन ला दिरहम लहू वला मता, जिसके पास पैसा माल ना हो वो गरीब इंसान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामती बिसियामिन व सलातिन व ज़कातिन व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा फ़युअता हाज़ा मिन हसनाती व हाज़ा मिन हसनाती फ़इन फ़नियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़ज़ा मा अलैहि फ़तुरिहत अलैहि थुम्मा तुरिह फ़िन्नार। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक आदमी आएगा, नमाज रोज़ा ज़कात सब सवाब का एक ढेर लाएगा। उनमें से एक शख्स आएगा, कहेगा कि ये अल्लाह वो इंसान है जिसने मुझ पर तोहमत लगाई थी, अल्लाह उसकी नेकी उठा के इसको दे देगा। एक आदमी आएगा, ये अल्लाह वो इंसान है जिसने मुझे नाहक मारा था, उसकी नेकी उठा के इसको दे दी जाएगी। इस तरीके से उसकी सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। फिर शिकायत करने वाले और बाकी रह जाएंगे, अल्लाह उनके गुनाहों को उठा के इसके सर पे डालेगा और उसको उठा के जहन्नम में फेंक देगा। तो अल्लाह के हक़ अदा करने के साथ साथ बंदों के हुकूक़ भी अदा करना ज़रूरी है, तभी जाकर इंसान को आखिरत में नजात मिल सकती है। तो ये चंद ज़राए हैं जिसके ज़रिए से मेरे लिए और आपके लिए आज के दर्स में ये बात मालूम होती है कि इंसान नेकी करने के बाद उसकी हिफाजत करे। इन ज़राए जो मैंने आपके सामने रखे हैं कुरान और हदीस के ज़रिए से, इनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह कहने वाले और सुनने वालों को परवरदिगार हम तमाम को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।